من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. जज़ाकल्लाहु खैरा कारी हेलो जज़ाकल्लाहु खैरा कारी मदर साहब। अल्लाह तबारक ताला ने ये दुनिया जब बनाई तो इस दुनिया को बनाने के एक चलाने का ज़ाब्ता बनाया और उस ज़ाब्ते को वक्तन फ़वक्तन अपने बहुत ही पाक बंदे नेक बंदे जिनको उन्होंने नबी बनाया उनके ज़रिए से कुछ ना कुछ नुस्खे इंसानियत को एक राह दिखाने के लिए भेजते रहे। लेकिन जब कुरान का नुज़ूल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने सारे दीन मनसूख कर दिए, अब क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए एक सिर्फ ये गाइडलाइन है।
अल्हम्दुलिल्लाह उसी कुरान के नुस्खे से ये सूरह रहमान की आयत से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अपनी अल्लाह इसमें रज़ा फरमाए। AMP के बारे में जैसे मैं मेहमानों के आने से पहले थोड़ी सी एक गुफ्तगू कर रहा था, उसको आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को कि AMP एक कैंपेन है। AMP ने वो तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की है जो आज के कट थ्रॉट इश्यूज़ हैं, और किस तरह से हम कम्युनिटी इनेबलमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, या कम्युनिटी के ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरी इंसानियत के ख़ास तौर से जिस खत्ते में हम रह रहे हैं हिंदुस्तान मुल्क के अंदर, जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उसको लेके कुछ काम शुरू किए। उनमें कुछ देखते गए, लोगों को जोड़ते गए, थिंक टैंक बनाते गए, और हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बनके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए, जिसके साथ आज हम न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के तकरीबन 20 से ज़ायद मुल्कों में हम आज काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है और ख़ुशी होती है कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी तंजीम जो चंद नौजवानों ने शुरू की, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में, US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में नॉट फॉर प्रॉफिट नेशनल लेवल पर रजिस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार ज़ोरदार तालियां इसमें हम बजा सकते हैं। किस तरह से AMP काम करता है और AMP किस तरह से लोगों को जोड़ता है, और AMP से जुड़ के लोगों को किस तरह से फ़ायदे होते हैं, किस तरह का ये काम हो रहा है, उसकी एक छोटी सी झलक और आज का इस्तकबाली खुतबे के लिए मैं अपने बड़े भाई चांद मोहम्मद शेख, हेड राजस्थान स्टेट AMP से दरख्वास्त करता हूँ, उनको दावत सुखन देता हूँ कि माइक्रोफोन पर तशरीफ़ लाएं और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन AMP का, राजस्थान के काम का बताएं। चांद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के NTS फेलिसिटेशन और राजस्थान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के समारोह में उपस्थित जयपुर से, राजस्थान से बाहर से आए तमाम शख्सियतों का, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है, जयपुर की खुशकिस्मती है कि आज मंच पे और मंच के सामने जयपुर और जयपुर के बाहर राजस्थान के कई शहरों से, और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई, दिल्ली और कई अलग अलग शहरों की ऐसी बड़ी हस्तियां जो तालीम के मसाल जलाए हुए हैं और एक मिसाल बने हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि वो आज हमारे बीच में हैं, और एक माहौल, एक मैसेज, एक मोटिवेशन हमारे लिए वो बने हैं कि हम एक ऐसा कहें राजस्थान और ख़ासतौर पे जयपुर की, जहां बहुत ज़रूरत महसूस करते हैं हम कि जिम्मेदारी और के साथ इसी तालीम की मिसाल के रूप में बने। इसी नियत और सोच के साथ हमने गुजारिश की एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के जो फाउंडर चेयरमैन हैं आमिर इदरीसी साहब की, कोई ऐसा प्रोग्राम जयपुर में आप कराइए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। और अल्लाह का शुक्र है कि जो नेशनल लेवल का ये जो प्रोग्राम है वो जयपुर में मुनक्किद किया गया। यहाँ बैठे हुए तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जयपुर को इसके लिए प्राथमिकता दी, और उसके अलावा यहाँ आए हुए जो लोग हैं उन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पहुँचे, तो मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जहाँ तक AMP राजस्थान का सवाल है, ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने जो राजस्थान में इस बैनर के जो जरिए काम किए हैं, जैसा कि बताया गया और आगे बताएंगे कि AMP एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावर करने के लिए जो है वो काम कर रही है। इसकी एक वेबसाइट है indiazakat.com, indiazakat.com, हिंदुस्तान की पहली वेबसाइट जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के जरिए जो क्राउड फंडिंग हुई उसमें राजस्थान टॉपेस्ट स्टेट में है, जिसके जरिए क्राउड फंडिंग करके बच्चों की फीस का मैटर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, और उसके अलावा भी मेडिकल हेल्थ काम आप मान लीजिएगा, या फिर और जो दूसरे काम हैं वो किए गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के पांधी का पार और उसके नज़दीक 2-3 गांव है। हमने उसी वेबसाइट के जरिए ऐसे कई लोगों के घर बनाए जो बेघर थे, लगभग आधा दर्जन लोग थे।
वहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा हमने कुएं खुदवाए उसी के ज़रिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बड़ी तादाद में जो है हमने लोगों को छोटी छोटी मदद की। वो 15-20 हज़ार रुपये के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठेले से लेके और दूसरी जो चीज़ें हैं उसी बाड़मेर इलाके के आधा दर्जन बेरोजगार युवाओं को लेके एक छोटी सी हमने यूनिट शुरू की। वो लोकल लोग ईंट बनाते हैं और ईंटों की सप्लाई वहीं होती है। तो इस तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऐसे कई उदाहरण राजस्थान में मिल जाएंगे। मैं पिछले महीने का जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ MCA की हुई एक बच्ची थी, उसने हमने कोचिंग की शुरुआत की। ये सिर्फ छोटे छोटे उदाहरण, टोटल आप देखोगे तो मैं आंकड़ा देख रहा था कि MP की इस इंडिया ज़कात वेबसाइट का आप आंकड़ा देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र है कि 19 करोड़ के करीब पिछले 3.5 साल में फंड रेज हुआ है। और राजस्थान में अगर बात करें तो तकरीबन 65 लाख रुपए राजस्थान के हिस्से में क्राउड फंडिंग के जरिए इस वेबसाइट में है। और इसमें जो बड़ी तादाद जो खर्च हुई है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके हुई है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मौलाना अयूब कासमी साहब हमारे यहाँ बैठे हैं जो ऊंटड़ा में स्कूल्स और हॉस्पिटल चला रहे हैं। वहाँ के बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। वहाँ एक जो चैरिटेबल हॉस्पिटल बना, उस हॉस्पिटल में 2 महीने पहले जब उन्होंने कहा तो हमने उसी वेबसाइट के जरिए क्राउड फंडिंग वेबसाइट की और तकरीबन 3.5 लाख के करीब जो है उस मदद से हमने वहाँ NICU बनाया। वहाँ दिक्कत ये थी कि डिलीवरी के बाद बच्चे सीरियस होने के बाद उनको ले जाना पड़ता था अजमेर शहर और कहीं ना कहीं वो परेशानी उसमें होती थी। हमने फंड रेज किया और फंड रेज करके वो NICU वाला काम हुआ। इसी तरीके से एक जो प्रोजेक्ट है हमारा है AMP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसके जरिए भी हमने उसी रूरल इलाके में, आप सोचिए एक कस्बे वाले इलाके में 2 LED लगा के हाइब्रिड मॉडल पे वहाँ की बच्चियाँ और बच्चे आज नीट की तैयारी कर रहे हैं। और वो मॉडल ये है, जिस ग्रेविटी क्लासेस आज हमारे साथ है उसके प्रतिनिधि है, वो हाइब्रिड मॉडल पे वहाँ की जो फैकल्टी है, एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टी है, वो पढ़ाती हैं और ऊंटड़ा कस्बे के बच्चे और बच्चियाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया MP की उस सोच और विजन की वजह से कि जिसका ये मानना है कि किसी न किसी तरीके से एम्पावर करें कम्युनिटी को, और उसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट 2 ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने जॉब फेयर लगाया। मुस्लिम स्कूल में हमने 2 बार जॉब फेयर लगाए और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 30+ कंपनीज को हमने उस वक्त बुलाया, तकरीबन 500+ बच्चों को हमने प्लेस करवाया। उसके अलावा छोटे स्केल पे जिसको हम जॉब ड्राइव कहते हैं, जॉब ड्राइव लगाए गए और बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ मैं राजस्थान से रिलेटेड जो आंकड़े हैं या राजस्थान से रिलेटेड जो हल्के फुल्के हमने काम कराए उसका जिक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा भी आप जो देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इन सब के अलावा स्कॉलरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। स्कूल बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, ऑर्फन स्कॉलरशिप करके, जिसमें पहली क्लास से लेकर 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो उसमें भी पिछले 3-4 सालों में जो है टोटल अगर आप आंकड़ा देखेंगे IZC मतलब indiazakat.com और स्कॉलरशिप का AMP ज़कात फंड का, तो लगभग 95 लाख से 1 करोड़ का काम पिछले 3 साल में AMP के जरिए राजस्थान में हुआ है। और इसका एक बड़ा फंड जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एजुकेशन और उसमें गया है। तो कोशिश हमारी यही है कि AMP के जो प्रोजेक्ट हैं उसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें। आप यहाँ राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 25 शहरों में हमारे सेंटर है। यहाँ सेंटर मतलब चैप्टर्स हैं, 25 शहरों में हमारी टीम है और आज हमारे बीच में तकरीबन 8-10 से भी ज़्यादा शहरों के लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं जो MP में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग MP से जुड़े हुए जो लोग हैं, 2 दिन का कन्वेंशन है हमारा कल और परसों, तो उस लिहाज से भी राजस्थान से बाहर के कई लोग हमारे यहाँ शामिल हुए हैं। बाकी MP से जुड़े हुए प्रोजेक्ट डिटेल्स सबकी जानकारी हमारे जो साथी हैं वो बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। ये कुछ झलकियाँ या छोटे छोटे काम थे जिनको मैंने शेयर किया। मैं एक बार फिर से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने से पहले इस्तकबाल करूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला और जयपुर को चुना इसके लिए। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा जयपुर के सिलेक्शन के लिए हमारे आमिर इदरीसी साहब का कि उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की तालीम को लेके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया चांद भाई, बहुत ही लंबी जर्नी लेकिन बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपने
मुकम्मल कर दी, लेकिन ये तो मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इंशाल्लाह सब लोगों के दिलों में एक जुस्तजू जरूर जा गई होगी कि बहुत शॉर्ट चांद भाई ने बताया है, इतना लंबा आंकड़े और इतने लंबे जो फहरिस्त उन्होंने गिनवाई है वो किस तरह से हासिल हो पाया और किस तरह से उस मुकाम पर हम पहुंच पाए, ये वाकई एक जुस्तजू का मौजू है। मैंने जैसे पहले ही फरमाया था आपके सामने कि एएमपी बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि मायूसी तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। अब या तो हम उस मायूसी के अंधेरे में खो जाएं या हम उस अंधेरे से बाहर झांकने की कोशिश करें, ज़रूरत करें। और अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाता है कि हम उस कौम की मदद तब तक नहीं करते जो कौम खुद अपनी मदद करने की कम से कम सोच भी पैदा ना करे। तो वो सोच हम एक देना चाहते हैं तमाम उम्मत को कि हम किस तरह से अपने आने वाले कल को संवारने के लिए आज हमें क्या मेहनतें करनी है, किस तरह से हमें इकट्ठा होना है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमें मिलकर काम करना है। आज जिस मौजू की वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो एक खूबसूरत शाम हमारे सामने है जो आपको दिख रही है कि फेलिसिटेशन ऑफ द नेशनल टैलेंट सर्च 2023। 4 साल कबल एक मौजू हम लोगों के बीच में आया कि ओलंपियाड्स होते हैं, डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं, डिफरेंट नेशनल टैलेंट सर्च होते हैं, सीबीएसई भी एक नेशनल टैलेंट सर्च कराती है, लेकिन हमारे कौम के बच्चे कितने उन तक जा पाते हैं। पता ये चला कि वो कैसे जाएं, जब स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे बच्चे तो उस काबिल ही नहीं हो पाते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो होप उन्हें कौन दे, वो सोच उन्हें कौन दे, जहाँ पर ये बात आए कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ और 2 बहुत ही खुसूसी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी दावत सुखन देता हूँ कि वो स्टेज पर हमारे साथ तशरीफ़ ले आएँ। शबीर अंसारी साहब जो मुंबई से आए हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, आप सब इस्तकबाल किया जाए जोरदार तालियों के साथ। हमारे साथ गद्दी नशीन वाहिद साहब भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं जो कि अजमेर दरगाह शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। हम बहुत बहुत मशकूर ममनून है कि वो तशरीफ़ लाए वहाँ से। एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया जाए। तो जब हम लोगों का ये बातचीत हुई कि किस तरह से हम अपने बच्चों के अंदर वो चिंगारी पैदा कर सकें, वो आग पैदा कर सकें, जो एक मोटिवेटर्स हमेशा कहते हैं कि बच्चों के अंदर एक आग पैदा कर दो जो उनको पढ़ने के लिए एक अंदर से एनर्जी दे। तो हम लोगों ने बरेली के अंदर एक हमारे दोस्त हैं, हमारे चैप्टर हेड हैं बरेली के, शाहनवाज भाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक आइडिया लिया कि क्यों ना हम बच्चों के साथ एक टेस्ट कॉम्पिटिशन करें और एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया बरेली और बरेली के आसपास के कुछ जिलों को मिलाकर। लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक मंजर हमारे सामने आया जब उसके रिजल्ट हमारे सामने आए। बच्चों का जो एक लेवल था थिंकिंग का वो बहुत कुंद था। बच्चे बहुत छोटे छोटे से सवालों के जवाब नहीं दे पाए। तब एक जुस्तजू हुई कि क्यों ना